वेलकम टू प्रवीण अकेडमी। और आज डेट है 14 मार्च 2021। तो चलते हैं आज के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स की तरफ। सबसे पहला आर्टिकल हमारा वन नेशन वन राशन कार्ड से संबंधित है। तो अभी हाल ही में उत्तराखंड ने वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को लागू किया है और इसके साथ ही ऐसा करने वाले राज्यों की संख्या 17 हो गई है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने भी मेरा राशन ऐप अभी लॉन्च किया हुआ है। इन सब से क्या होगा, इस योजना के जो लाभार्थी होंगे इससे, वो देश में किसी भी जो है पीडीएस की दुकान से, पीडीएस की दुकान मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अर्थात सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान से राशन ले सकेगा। अब राज्य प्रवास करने पर वो इस सुविधा से वंचित नहीं होगा कि उसे सस्ती दर पर सब्सिडी युक्त खाद्य ना मिल सके। इसके अलावा थोड़ा सा पीडीएस के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी शुरुआत कब हुई? वैसे इसकी शुरुआत तो 1947 में ही हो गई थी। इसके बाद में 1997 में टी पीडीएस को लागू किया गया। टी मतलब टारगेटेड। तो इसमें किसको टारगेट किया गया? इसमें बीपीएल के तहत जो लोग आते थे, गरीबी रेखा से नीचे जो लोग आते थे, उनको टारगेट किया गया और इसके अलावा उनको अतिरिक्त सस्ते दर पर मुहैया करवाए गए खाद्य और अखाद्य वस्तुएं। वहीं जो एपीएल थे, जो पॉवर्टी लाइन से ऊपर थे, उनके लिए थोड़ा सा महंगे राशन की बात कही गई इसमें। तो इसमें बीपीएल के तहत जो गेहूँ था वो 2 रुपये किलो और चावल 3 रुपये किलो और बाजरा 1 रुपये किलो के हिसाब से उनको दिया गया, अभी भी दिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा लिंगराज मंदिर से संबंधित है। ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी शिवरात्रि थी, इसलिए ये न्यूज़ में है। ये मंदिर शिव जी को समर्पित है। इसे बनवाया किसने था? सोमवंश के राजा यायति ने। यायत केशरी पूरा नाम है उनका, उनके द्वारा बनवाया गया। और ये किस शैली में निर्मित है? कलिंगा शैली में निर्मित है। किससे बना हुआ है? लाल पत्थर से बना हुआ है। इसके अलावा इस मंदिर के उत्तर में एक बिंदुसागर झील भी स्थित है और इसमें साथ ही विष्णु की प्रतिमाएं भी हैं। तो थोड़ा सा कलिंगा शैली की बात कर लेते हैं। तो कलिंगा शैली में 3 तरीके के मंदिर होते हैं, जिसमें रेखा देवला, पिदा देवला और तीसरा होता है खखारा देवला। तो इसमें पहले 2 जो हैं रेखा और पिदा, वो हमारे विष्णु और शिव जी से संबंधित हैं और तीसरा जो खखारा देवला है वो दुर्गा जी से संबंधित है। तो पिदा देवला में बाहरी नृत्य और हाल वगैरह मिलता है। इसके अलावा जो खखारा देवला है दुर्गा मंदिर से संबंधित, इसमें पवित्र अभयारण्य भी मिलता है। इसके अलावा इसमें बाहरी जो है भित्ति पर अच्छी नक्काशी मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित है। क्यों है ये न्यूज़ में? हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने भी राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर नौकरशाह नहीं होने चाहिए। उन्होंने कहा कि जो है इस पर किसी स्वतंत्र व्यक्ति की नियुक्ति होनी चाहिए। ऐसे में क्या होता है कि बहुत सारी सरकारें अपने ही कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रभार देकर राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त कर देती हैं। थोड़ा सा जान लेते हैं राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में। तो ये किस आर्टिकल में आता है? तो हमारे संविधान के आर्टिकल 243 के और 243 ZA में आता है। 243 के तहत जो ग्राम पंचायतें होती हैं उनसे संबंधित है आर्टिकल है, उनके चुनाव को देखना। और 243 ZA में जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो नगर पालिकाओं से संबंधित चुनाव इत्यादि को देखता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इसके अलावा राज्य निर्वाचन आयोग को भारतीय निर्वाचन आयोग, जो कि आर्टिकल 324 में है, के समान दर्जा प्राप्त होता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त को
केवल कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा ईंधन स्टेशनों पर बेंजीन उत्सर्जन से संबंधित है। अभी हाल ही में एनजीटी द्वारा, एनजीटी क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसके द्वारा नियुक्त एक समिति ने सिफारिश की है कि जो ईंधन स्टेशन होते हैं जहाँ पे पेट्रोल वगैरह हम फिलअप करवाते हैं, वहाँ से बेंजीन का उत्सर्जन काफ़ी होता है, इसके उत्सर्जन में कमी लाने के लिए कहा गया है। इसके लिए उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं, और वो सुझाव क्या है कि डीजल वाहनों में पर्टिकुलर फिल्टर लगाए जाए जिससे PM 2.5 जो पर्टिकुलर मैटर होता है उसके उत्सर्जन में कमी आ सके। इसके अलावा ईंधन स्टेशन पर वाष्प रिकवरी सिस्टम लगाए जाएं, इसके बारे में बोला हुआ है। इसके अलावा यूपीएससी में बेंजीन के स्रोत से संबंधित क्वेश्चन इसके पहले पूछा जा चुका है, तो इसके स्रोत को देख लेते हैं। कौन से इसके स्रोत हैं? पेट्रोलियम उद्योग और ऑटोमोबाइल इसका सोर्स है। इसके अलावा सिगरेट का धुआं, पेंट, प्लाईवुड, ये सारे बेंजीन के स्रोत हैं। थोड़ा सा एनजीटी के बारे में देख लेते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के द्वारा स्थापित किया गया था, और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था पर्यावरण संबंधी मामलों का निपटारा तेजी से करना, इससे कोर्ट का बोझ भी कम होगा। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा साहित्य अकादमी सम्मान 2020 से संबंधित है। इसमें हिंदी में कविता संग्रह है टोकरी में दिगंत, थेरी गाथा 2014। इसके लिए डॉक्टर अनामिका को हिंदी के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा कन्नड़ की बात करते हैं। इसमें महाकाव्य श्री बाहुबली अहिंसा दिग्विजयम, श्री बाहुबली अहिंसा दिग्विजयम लिखने के लिए कांग्रेस के नेता वीरप्पा मोइली को यह पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा अंग्रेजी में साहित्य अकादमी पुरस्कार अरुंधति सुब्रमण्यम को कविता संग्रह व्हेन गॉड इज ट्रैवलर, इसको दिया जाएगा। वहीं उर्दू में उपन्यास लिखा है हुसैन उल हक ने अमावस में ख्वाब, इसके लिए इनको दिया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा मिताली राज से संबंधित है। ये न्यूज़ में किस लिए? क्योंकि हाल ही में इन्होंने 10,000 रन पूरे किए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 10,000 रन पूरे करने वाली ये पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी हुई हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। ये उपलब्धि इन्होंने कहाँ हासिल की हुई है? अभी हाल ही में जो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज चल रही है, और कहाँ पे ये मैच हुआ था? इकाना स्टेडियम, और ये कहाँ पे है? लखनऊ में है। इसके अलावा टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाली वो पहली महिला हैं, और वो किस राज्य से हैं? राजस्थान से हैं, जोधपुर की हैं। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा ग्लोबल ब्रेस्ट कैंसर पहल से संबंधित है। इसको किसने शुरू किया है? इसे WHO ने शुरू किया है। उद्देश्य क्या है? मृत्यु दर को 2.5% तक कम करना है। कब तक? 2040 तक। और होता क्या है? करना क्या है इसमें? सुविधा के अभाव वाले और जो लो इनकम कंट्रीज़ हैं उन पर विशेष फोकस किया जाएगा। इसके अलावा WHO UN की अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर क्या करेगी? सरकारों को गाइड करेगी कि कैसे पेशेंट को ट्रीट करना है। इसके अलावा तकनीकी सहायता भी प्रदान करेगी। एक और फैक्ट इसके बारे में, ब्रेस्ट कैंसर से होने वाली मौतों का इस समय सबसे बड़ा कारण बन चुका है। इसके पहले लंग्स कैंसर था, जिसको इसने पीछे कर दिया है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी एस्टर-X से संबंधित है। क्या है ये? अभी फ्रांस ने एक अपनी पहली मिलिट्री एक्सरसाइज स्पेस में लॉन्च की है, और ऐसा करने वाला फ्रांस क्या है? पहला देश बन गया है। ऐसा करने वाला फ्रांस पहला देश है। वहीं पहली स्पेस फोर्स किसने बनाई थी? USA ने बनाई थी। एस्टर-X अभ्यास का कोड नाम है।
जो अभ्यास किया गया है स्पेस में, इसका नाम क्या रखा गया है? एस्टर एक्स रखा गया है। और यही नाम इनके फर्स्ट सैटेलाइट का था जो फ्रांस ने लॉन्च किया था, तो इसलिए उसके नाम पर इसको रखा गया है। वैसे इसका उद्देश्य क्या था? तो इस अभ्यास का उद्देश्य अपने सैटेलाइट्स और सुरक्षा उपकरणों को सुरक्षित रखने की योग्यता की परख करना था। इस अभ्यास में किसने किसने भाग लिया था? तो इस अभ्यास में यूएसए की स्पेस फोर्स और जर्मन स्पेस एजेंसी ने भी भाग लिया फ्रांस के साथ, तो 3 देशों ने इसमें भाग लिया था। इसके अलावा अगर भारत की बात करें तो भारत ने अंतरिक्ष में सुरक्षा के लिए अपने देश के लिए क्या किया हुआ है भारतीय एजेंसी ने? तो भारत ने स्पेस सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति एंटी सैटेलाइट टेस्ट किया था। इसके माध्यम से अगर भारत को लगता है कि कोई शत्रु राज्य नुकसान पहुंचा सकता है हमारे सैटेलाइट्स को, तो हम उनके सैटेलाइट्स वगैरह या कुछ और भी जो सुरक्षा उपकरण हैं उनको आसमान में ही, अंतरिक्ष में ही मार गिराने में सक्षम होंगे। इसके अलावा भारत ने अपना पहला स्पेस वॉरफेयर एक्सरसाइज कब किया था? सबसे पहला उसका नाम क्या था? इंड स्पेस एक्स। हालांकि ये वर्चुअल तरीके से किया गया था, कंप्यूटर पे किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। बस आज के लिए इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। थैंक यू।